राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगहन मास, मार्गशीर्ष मास, अध्याय 11। पुष्कर का महात्म्य, अगस्त्य आश्रम तथा महर्षि अगस्त्य के प्रभाव जी का वर्णन। भीष्म जी ने कहा कि ब्राह्मण, अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि हे वेदवेता ब्राह्मण तीनों ही पुष्करों की यात्रा किस प्रकार से करते हैं और उसे करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और किस प्रकार से उनको वेदवेताओं को, ब्राह्मणों को तीनों पुष्करों की यात्रा करनी चाहिए। पुल सत्य जी ने कहा, राजन, अब एकाग्रचित होकर तीर्थ सेवन करके महान फल का श्रवण करो। जिसके हाथ, पैर और मन संयम में रहते हैं, जो विद्वान, तपस्वी, कीर्तिमान होता है, वही तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त कर पाता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी की दया, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है, जिसका अहंकार दूर हो गया हो, ऐसे मनुष्यों को तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। हे देवेश्वर, हे राजेंद्र, जो स्वतः भाव से ही क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम प्राणियों में उत्तम व्रत का पालन करने वाला और उत्तम संपूर्ण के प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला, उसे तीर्थ का सेवन फल प्राप्त होता है। ये ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा हुआ है। उसकी लंबाई 22 योजन यानी कि 10 कोस है। 22 योजन यानी कि 10 कोस है और चौड़ाई आधा योजन यानी कि 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिमाण है, जो वहां जाने मात्र से ही मनुष्य को राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है, वहाँ चैत्र शुक्ल, मार्ग शुक्ल और कार्तिक की चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं की, ऋषियों, सिद्धों और चरणों का आगमन होता है। कहते हैं कि उत्तक अतिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त हो मनुष्यों को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। वहाँ देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा में और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने वाले, उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है। वह ब्रह्मलोक उत्तम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी का ये पुष्कर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ त्रिभुवन में विख्यात है। ये बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला और पुष्कर जी में तीनों संध्याओं के समय प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल 10,000 करोड़ 1 अरब तीर्थ उपस्थित रहते हैं और वसु, रुद्र, साध्य, मेरुदंड, पर्वत, गंधर्व, अप्सराओं का भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहां तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषि दिव्य योग से संपन्न और महान पुण्यशाली हो गए हैं। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उस मनस्वी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और महाराज उस तीर्थ में देवता और दानवों के द्वारा सम्मानित भगवान ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। वहाँ देवता और ऋषियों के महान पुण्य से युक्त होकर इच्छा के अनुसार सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। और जो मनुष्य देवता और पितरों के पूजन में तत्पर हो वहाँ स्नान करता है, उसके पुण्य को मनीषी पुरुष अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बताते हैं। पुष्कर प्रायण में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्ति का भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वह
इलोक से और परलोक में आनंद मनाता है। अन्न ना हो तो शाक मूल अथवा फल, जो भी आपके पास, जो भी आपकी सामर्थ्यता के अनुसार हो, जिससे वह स्वयं जीवन निर्वाह करता हो, वही दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को अर्पण कर दे। उसी के दान से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ को फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी इन तीर्थ स्थान में दान आदि पुण्य के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नाम सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वनप्रस्थ सिद्धियों, मनुष्य और मुनियों की भी पुण्य प्रदान करने वाला परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई है। वहाँ महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वो आदिवाराह के नाम से प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करता है वह अक्षय फल का भागी होता है। जो मार्गशीर्ष में स्नान करता है तो उसको भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा मैंने सुना है कि जो हे कुरुनंदन, जो शाम के समय शाम और सवेरे के हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो पुरुष हो, पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ, उसी प्रकार सब तीर्थों में पुष्कर ही आदि तीर्थ बताए गए हैं। जो मनुष्य पुष्कर में संयम और पवित्रता के साथ 10 वर्षों तक निवास करता है और ब्रह्मा जी का दर्शन करता है, वह संपूर्ण यज्ञों को फल प्राप्त कर लेता है और जो अंत में ब्रह्मलोक को ही जाता है। जो पूरे 100 वर्ष तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिक माघ की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उन दोनों को फल एक जैसा ही, एक समान ही फल होता है। पुष्कर में निवास दुर्लभ है। पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना कठिन है। पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से ही प्राप्त होता है। वहाँ की यात्रा सुयोग से ही दुर्बल होती है और बहुत ऐसा होता है कि जो भी पुष्कर का आचमन कर ले, पुष्कर जी में स्नान कर ले, पुष्कर का स्मरण कर ले, तो उसको मोक्ष और सुयोग पात्र से दुर्लभ संयम ऐसा बन जाता है कि उसको सौभाग्य ही प्राप्त हो जाते हैं। और वेद वेता ब्राह्मण जो कि ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करने से ही मोक्ष के भागी हो जाते हैं और श्रद्धा से वहाँ पितरों को तार देते हैं। जो ब्राह्मण वहाँ जाकर नाम मात्र के लिए भी संगोपान करते हैं, उसे 12 तक संध्योपासन करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही ये बात कही है कि जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए, उसको चाहिए कि झाड़ी में पुष्कर जी का जल लेकर संध्या वंदन कर ले। ऐसा करने से भी उसे 12 वर्षों तक का निरंतर संध्योपासन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो भी पुष्कर जी में तीर्थ करने जाए वो वहाँ का जल अवश्य लेकर आए और उसके जल से आचमन करके उसको अपने पितरों को तर्पण कर दे और प्रदक्षिणा कर दे, वो भी पुण्य फल के प्राप्त हो जाता है। जो पत्नी को पास बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जाप करता है, वह तर्पण करता है और उस तर्पण के द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी ही रहती है। जो भी पुष्कर जी का जल लेकर अपनी पत्नी को साथ बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वह अपने पितरों को 12 वर्षों तक तर्पण कर देते हैं। और फिर पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्यमान पुरुष को यह सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करेंगे। जो ऐसा करते हैं उनके पुत्र, धन, धान्य और संतान का कभी अच्छेद नहीं होता। ये निसंगति बात है ही है, निसंदेह है। ऐसा
वहाँ पुष्कर जी में स्नान करने से, पुष्कर जी में दान करने से, पुष्कर जी का आचमन करने से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, अब मैं तुमसे उस तीर्थ के आश्रम का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर के सुनना। महर्षि अगस्त्य जी ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया, जो देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में ये सप्त ऋषियों का भी आश्रम था। ब्रह्म ऋषि और मुनियों भी यहाँ आश्रम बनाया करते थे और यहीं रहते थे। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों को रमणीय पुरी भी है। यहीं पर नागों की एक बहुत बड़ी रमणीय पुरी है। महाराज, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव के संक्षेप वर्णन करता हूँ, ध्यान दे करके सुनना। पहले की बात है कि सतयुग में काल के नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था। वो युद्ध के लिए सदा उन्मत्त रहते थे। एक समय भी दानव अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से हमेशा सुसज्जित रहते थे और वत्रासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं के चारों ओर से चढ़ाई कर देते। और तब देवता लोग को इंद्र के आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो सब कुछ मुझे मालूम है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वत्रासुर का वध कर सकोगे। तो दधीची नाम के एक महर्षि हैं। उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो और वे धर्मात्मा हैं और प्रसन्नचित होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। ऋषि दधीची के पास जाओ। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान कर दें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे अपनी। तो दधीची जी ने अपनी हड्डियां अर्पण कर देंगे, तो उन्हीं हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उसी से बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वो महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा वज्र। उसी वज्र से इंद्र वत्रासुर का वध करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके दधीची जी के पास पहुंच गए। ऋषि दधीची के पास आश्रम पर गए और वहां सरस्वती जी के नदी महर्षि दधीची का आश्रम सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घरे हुए थे। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीची जी का दर्शन किया। उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार वरदान मांगा। तब दधीची जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके ये कार्य साधक वचन कहा। ओहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूँ आप सब लोगों की कितनी कांति फीकी पड़ गई है। लोगों को देखते ही कांति फीकी पड़ गई, तो आप लोग पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंच रहा है, उसे शांतिपूर्वक मुझे बताइए। देवता बोले कि हे महर्षि दधीची जी, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उसे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। अगर आपकी हड्डियों से शस्त्र बनेगा तो देवताओं का दुख दूर हो जाएगा। तो दधीची जी ने कहा, देवताओं, जिसे आप लोगों का हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों को श्रेष्ठ महर्षि दधीची जी ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब संपूर्ण देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल ली। इसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और विजय पाने के लिए विश्वकर्मा जी के पास जाकर बोले कि आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर बस विश्वकर्मा जी ने बड़े हर्ष के साथ प्रयत्न पूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्र अस्त्र का निर्माण किया। इंद्र से कहा कि हे देवेश्वर, यह वज्र सब अस्त्र और शस्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वत्रासुर को भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात देवताओं से भी सुरक्षित हो गए। देवता सभी सुरक्षित हुए। वज्र हाथ में लिए वत्रासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा था।
कालकेय नाम के विशालकाय दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों ने एक साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। 2 घड़ी तक तो ऐसी मारकाट हुई जो संपूर्ण लोगों को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चली हुई तलवारें शत्रुओं के शरीर पर पड़ती, तब बड़े जोर का शब्द होता। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां की सारी भूमि पटी हुई दिखाई दे रही थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए काल के दानव नल से जलते हुए वृक्षों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे हाथ में परिध लेकर देवताओं पर टूट पड़े, तो उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े ही वेग से धावा किया। देवता भी एक साथ संगठित होकर युद्ध कर रहे थे, तो भी उन दानवों के वेग नहीं सह सके। उनके पैर उखड़ गए और वह भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते और वत्रासुर को प्रबल होते हुए देख 1000 आंख वाले इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देख सनातन भगवान श्री हरि नारायण जी उनके भीतर अपने तेज का संचार किया और उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु जी के तेज से परिपूर्ण देख देवता और भी निर्मल हो गए। अनंत करण वाले ब्रह्म ऋषियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार किया। इस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण जी और देवताओं का महाभाग महर्षियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जान वत्रासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, गोधूल और आकाश में सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपने महान वज्र अस्त्र का उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर वत्रासुर गिर पड़ा। उसके पश्चात संपूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वत्रासुर के वध से संतप्त हुए और दैत्यों को मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने और महान असुर भय से पीड़ित हो वायु के समान वेग से भागकर अगाध समुद्र में जा छिपे। वहां एकत्रित होकर सब के सब तीनों लोकों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचार थे उन्हें अनेक प्रकार के उपाय बताए, तरह तरह की युक्तियां सूझी। अंततोगत्वा ये हुआ कि निश्चय तपस्या से ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिए उसकी क्षय करने के लिए शीघ्रता ही जाएं। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी धर्मज्ञ विद्वान हो, उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सब की बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उपयुक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करके वह बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन विनाश आरंभ कर दिया। त्रिभुवन का विनाश आरंभ किया तो वह रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों में, मंदिरों में जो मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते। राक्षस सभी लोग उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों को भक्षण कर लिया और वन में भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। तो महर्षि चवन्य जी के पवित्र आश्रम पर, जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे, वहां जाकर फल मूल आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते। तो भारद्वाज के आश्रम जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20,000 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। तो इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालकियों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत निरस्तर हो रहा था, विध्वंस हो रहा था, संवदाय बंद हो गया और यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए।
स्वाध्याय बंद हो गए, मनुष्यों की संख्या दिनों दिन क्षीण होने लगी। वह भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई दुज्ज गुफाओं में छिप गए तो कोई दूसरे झरने में शरण ले ली, किसी ने कहीं जाकर के शरण ले ली तो कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण ही त्याग दिए। तो इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों को रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यतीत हो गए तो भगवान श्री हरि नारायण जी की शरण में गए। इस प्रकार स्तुति करने लगे कि देवता बोले कि प्रभु, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं, आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। हे कमल नयन, पूर्व काल में ये भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वाराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया। तो हे श्री हरि नारायण, आदिदेव हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंह जी का रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म है जिनकी गणना नहीं की जा सकती। हे मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं, अब आप ही हमें हमारी गति, इसलिए हे देवेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण लोगों की, देवताओं और इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आप ही कृपा कीजिए। हे श्री हरि नारायण, हम हमारी रक्षा कीजिए। 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है, जैसे कि अंडज, स्वदेज, जरायुज और उद्दजीद। ये चारों भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा है जो जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे, देवताओं का हव्य काव्यों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव मनुष्य संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सब का उद्गित शांत होगा। आपके ही द्वारा संपूर्ण पूर्णता हमारी रक्षा होनी ही संभव है। आप ही हमारे रक्षक हैं। संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ चुका है। पता नहीं कौन रात्रि में जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है और ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी नाश हो जाएगी। तो हे जगतपति, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर लोगों का विनाश ना हो, लोगों को, मनुष्य की सबकी रक्षा हो। भगवान विष्णु हरि नारायण बोलते हैं कि मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है, मैं तुम लोगों को भी बताता हूँ, निश्चित होकर के सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानव का समुदाय है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत का कष्ट पहुंचाने का आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वत्सासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे और अनेक प्रकार के ग्रहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छुपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए जब अब तुम लोग समुद्र को सुखाने के कोई उपाय सोचो। पुल सत्य जी कहते हैं, भगवान विष्णु जी के ये वचन सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आकर महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्र वरुण परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा तो उनको महर्षि की सेवा में लगे हुए थे। उनकी सभी लोग सेवा कर रहे थे, उनमें प्रमाद लेस भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। तो ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। तो देवता बोले कि पूर्व काल में जब राजा नहुस के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था तो उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया। तो इस प्रकार लोक का कांटा दूर होकर के आप जगत के आश्रयदाता हुए। तो जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था तो उस समय आपने ही नतमस्तक किया था। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ पर्वत बढ़ता भी नहीं है। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था तो प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी। उस समय आपको ही अपने रक्षक समझकर प्रजा की शरण में आए और उसी के द्वारा परम आनंद और शांति की प्राप्ति हुई।
जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं। अगस्त्य ऋषि, आप हमें वरदाता देने के वरदान दीजिए कि हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, महामुनि, क्या कारण था जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? क्यों विंध्याचल पर्वत बढ़ता जा रहा था? तो पुलस्त्य जी ने कहा, सूर्य प्रतिदिन उदय और अगस्त्य जी के समय स्वर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करता था। सूर्य नित्य प्रतिदिन उदय होकर अस्त के समय स्वर्णमय महापर्वत गिरिराज जी की परिक्रमा करता। तो एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा कि भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, तो उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। तो यह सुनकर सूर्य ने गिरिराज पर्वत विंध्याचल से कहा कि सेल, मैं अपनी इच्छा से मेरु परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए ये मार्ग नियत किया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल पर्वत सहसा क्रोध आ गया विंध्याचल को। तो वह सूर्य और चंद्रमा को मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्र संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल पर्वत जी को रोका, किंतु उनसे उनकी बात नहीं मानी। तो वह तब से महर्षि अगस्त्य जी के पास जाकर बोले कि मुनीश्वर, शैलराज विंध्याचल क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है, उसे कोई निवारण नहीं कर पा रहा है। तो देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि महर्षि अगस्त्य जी विंध्याचल के पास गए और आदर पूर्वक बोले कि पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौटकर न आऊं, तब तक तुम नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो। मुनि की बात मानकर विंध्याचल वैसा ही रह गया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा की ओर जाकर आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ता है। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये प्रसंग मैंने सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया, वह वृतांत सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी ने पूछा कि आप लोग किस लिए आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? तो इस प्रकार से पूछने पर देवताओं ने कहा कि हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। आप कृपया करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने से हम लोग देवद्रोही काल के नाम के दानवों को उनके सगे संबंधियों को सहित मार डालेंगे। तो महर्षि ने कहा, अच्छा देवराज, आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर ये देवताओं के तब सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा बहुत दूर से मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और सब महात्माओं के पीछे पीछे चले गए। उनके सारे के साथ साथ पीछे चले गए। तो महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जहाँ पहुंचे अगस्त्य जी, तो समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वह अपनी उताल तरंगों से नृत्य करता हुआ जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य जी के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग, महाभाग, मुनि जब महासागर जी के किनारे पहुंचे, तब महर्षि समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा कि देवगण, संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पी लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना है शीघ्र ही कीजिए। ये कहकर वे सबको देखते देखते समुद्र को पी गए अगस्त्य जी। यह देखकर इंद्र आदि देवता बड़ा विस्मय हुआ कि वह महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे कि भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। आपकी कृपा से देवता सहित संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार से उनका सम्मान करते हुए प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते हुए महर्षि जी के ऊपर दिव्य पुष्पों से वर्षा कर रहे थे। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया। अगस्त्य जी ने सारा समुद्र का पानी पी लिया। जब समुद्र में एक बूंद भी ना रहा, तब संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लेकर दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असहसा हो गया। उनकी मार खाकर की भी भीमकाय दानव तो 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु
पति किंतु पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे, इसलिए पूर्ण शक्ति लगातार अत्यंत रहने पर भी देवताओं के हाथ से मारे गए। जो मरने से बच रहे थे वह पृथ्वी पर फाड़कर पाताल में घुस जा रहे थे। दानवों को मारा गया देखकर देवताओं ने अनेक प्रकार के वचनों के द्वारा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी का सत्वन किया। तो देवता बोले कि महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला है। काल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। तो लोग हर्ष से गूंज रहे हैं और सबकी आपने रक्षा की है। अब आप इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पिया है वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने पचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचे। महर्षि जी की बात सुनकर देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ और विषाद भी हो गया कि वहां इकट्ठा हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति लिए मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे तो वैसे ही लौट गए। तो देवता लोग समुद्र को भरने के लिए उस पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, तो समुद्र के भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम सब लोग इच्छा के अनुसार अपने अपने अवशिष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों के साथ तारने के लिए गंगा जी को ले आए हैं और उन्हीं के जल से समुद्र भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवता और ऋषियों को भेज दिया। अघन मास मार्गशीर्ष मास अध्याय 11 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।